नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषाज क्रिएशन। मेरा ये वीडियो एक ट्रांजिट बेस्ड वीडियो है जो जुपिटर के ट्रांजिट पर आधारित है। कल ही 20 नवंबर 2021 को जुपिटर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जुपिटर हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है इसके बारे में जान लेते हैं। जीवन में 4 मुख्य कर्म होते हैं, जिसमें संतान के जन्म के बाद सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है उसका शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा प्राप्त होने के बाद उसका किसी व्यवसाय में संलग्न होना या नौकरी करना। जब व्यवसाय या नौकरी मिल जाती है तो सबसे जो मेन काम, जो मुख्य काम होता है किसी भी युवा या युवती के जीवन में, वो होता है विवाह का होना। विवाह के पश्चात संतान का जन्म होना। ये मुख्य 4 कार्य प्रत्येक के जीवन में गुरु के द्वारा ही गवर्न होते हैं। बाकी जीवन में अनेक काम होते हैं जो साइड बाय साइड चलते ही रहते हैं, लेकिन इन चारों कामों के ही ऊपर हमारा जीवन आधारित होता है और इन चारों ही कामों के लिए कुंडली में या हमारे जीवन में गुरु का ही महत्व माना जाता है। तो गुरु का ये ट्रांसिट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अमूमन गुरु एक ही राशि में 13 महीनों तक विचरण करते हैं। जब भी कोई स्टार इतने लंबे समय तक एक ही जगह, एक ही राशि में विचरित होते हैं तो अपने शुभ अशुभ फल अवश्य ही देते हैं। गुरु हालांकि एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में गुरु किस अवस्था में है, किस गोचर में अभी भ्रमण कर रहा है, उसी के अनुसार आपको शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो कल 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:19 पर गुरु अपनी नीच की राशि मकर राशि, जो उनकी नीचस्थ राशि है, वहाँ से निकलकर सम राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। तो जो भी एक साल से, क्योंकि गुरु नीचस्थ में थे तो थोड़े से प्रभावों में कमी दिखाई दे रही थी, कई अशुभ प्रभाव भी दिखाई दे रहे थे, उनमें सभी राशियों को बहुत ही अच्छे इस वर्ष संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु अब अपनी सम राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस पूरे ही वर्ष गुरु अग्रगामी भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक गुरु का यही भ्रमण रहेगा। तो जो हमारे जितने भी प्रत्येक राशि के जो भी प्रेडिक्शंस होंगे वो 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होकर मीन राशि में चले जाएंगे। तो अप्रैल में मैं आपको अलग से सभी राशियों का क्या फलादेश होगा वीडियो आपसे शेयर करूंगी। 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक गुरु 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। सबसे पहला जो नक्षत्र होगा 20 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक का जो समय होगा वो होगा घनिष्ठा नक्षत्र का समय, वो उसी में गोचर करेंगे। और घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। तो गुरु व मंगल में मित्रता होने के कारण सभी राशि के सभी लोगों को अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। 2 जनवरी से 2 मार्च तक का समय शतभिषा नक्षत्र का होगा, और शतभिषा नक्षत्र राहु द्वारा गवर्न है। तो राहु और गुरु में मित्रता न होने के कारण वह समय एक मानसिक तनाव का कारण सभी राशियों के लिए बन सकता है। इसके बाद 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल का समय होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण का, और वह स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है, तो वहाँ पर भी बहुत ही अधिक शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होकर मीन राशि में चले जाएंगे। सभी फलादेश चंद्र राशि पर आधारित होंगे या लग्न राशि पर आधारित होंगे। आप अपनी कुंडली में अपना लग्न देख सकते हैं, वह चंद्र राशि के आधार पर अपनी राशि को जान सकते हैं। बात करेंगे सिंह राशि में गुरु के गोचर की। गुरु सिंह राशि के 5th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस में गोचर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप भले ही पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, यहीं से हम स्पाउस का भी स्थान देखते हैं। कोई भी हमारा बिजनेस पार्टनर है उसके लिए भी यहीं से देखते हैं, किसी भी प्रकार की भागीदारी को हम यहाँ से देखते हैं। तो यह वर्ष जो भी लोग भागीदारी करना चाहते हैं, भले ही पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, मीन्स अगर आप किसी रिश्ते में हैं या आप शादी करना चाहते हैं तो ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस में या किसी भी काम में कोई पार्टनर रखते हैं या पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वर्ष अच्छा रहेगा। लेकिन केवल यही बात का आपको ध्यान रखना है कि सपोज़ आप शादी कर रहे हैं तो इसके पहले
बहुत अच्छी तरह से कुंडली का मिलान करिए, दोनों के बीच में कंपेटिबिलिटी चेक करिए। मीन्स पार्टनरशिप के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर कर ही आगे बढ़े। सेम जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में पार्टनरशिप चाहते हैं, तो जो भी आपके पार्टनर हैं तो उनके साथ आपका क्या इक्वेशन है, किस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीज़ें जानकर ही आगे बढ़े। क्योंकि गुरु यहाँ पर स्वयं स्थित है, इसलिए हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आगे चल के इस पार्टनरशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस पर या इनकम हाउस पर। अगर गुरु की स्वयं दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि हम जानते हैं गुरु जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ पर अमृत बरसाते हैं, तो डेफिनेटली आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आप इनकम के एक से अनेक जो भी सोर्सेस होते हैं उनको आप इस वर्ष अपने लिए खड़ा कर सकते हैं। और जो भी आपकी एग्जिस्टिंग आय है उसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना रहेगी। जो लोग नौकरी पेशा है वो हो सकता है कि इस वर्ष कोई पैरेलल साइड बिजनेस कर सकते हैं, तो आय का एक नया स्रोत वहाँ बन सकता है। कुछ रेंटल इनकम आप कर सकते हैं। मीन्स एक से अनेक आय के स्रोत आपके इस वर्ष अवश्य ही बनेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है स्वयं आपकी राशि पर या लग्न पर, तो व्यक्तित्व में बहुत निखार आएगा, समाज में आपका बहुत सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको आपके नाम से पहचानने लगेंगे, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुल मिलाकर आप अलग ही प्रकार की एक व्यक्तित्व के स्वामी इस वर्ष अवश्य ही बनेंगे। अभी तक जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम दिखाई दे रहा था वह इस वर्ष अवश्य ही बढ़ जाएगा। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर, तो भाई बहनों से आपके संबंध बहुत मधुर बनेंगे। केवल आपको वाचाल होने से बचना है। मीन्स अति, किसी भी प्रकार की अति से बचना है। बोलचाल में आपको सावधानी रखनी है। ट्रेवल आपके बहुत होंगे तो ट्रेवल में थोड़ी सी आपको सावधानी रखना है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो जो लोग भी काम करते हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि गुरु की स्वयं दृष्टि आपके इस भाव पर पड़ रही है। पूरे वर्ष आप सोशल वर्क्स में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। नौकरी में बदलाव या नौकरी बदलना दोनों ही काम हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जॉब चेंज कर ले, अपना प्रोफाइल चेंज कर ले, तो वह भी इस वर्ष संभव है। घर में नए मेहमान के आगमन की संभावना रहेगी, भले ही वो बच्चे के रूप में हो या विवाह के रूप में किसी नए सदस्य का आगमन आपके घर में हो सकता है। अगर आपको नए घर की तलाश है तो वह तलाश भी आपकी अवश्य ही पूरी होगी। नया भवन, वाहन, भूमि, इन सभी चीज़ों के इस वर्ष बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। इस पूरे ही वर्ष घर परिवार में अच्छा माहौल, अच्छी हार्मोनी बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेंगे। अहंकार से बचना पड़ेगा, लोगों में तालमेल बिठाना पड़ेगा और किसी भी प्रकार के प्रेशर या दबाव बनाने की स्थिति से बचना होगा। यही बृहस्पति का गोचर आपको कोई भी सामाजिक संस्था में बड़ा पद भी दिला सकता है, मान सम्मान आपको दिला सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में आपकी पहुंच को आगे बढ़ा सकता है, जो आगे चल के आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य इन जनरल सभी लोगों का, सिंह राशि के सभी जातकों का अच्छा ही रहेगा। बस थोड़ा सा ड्राइविंग के समय सावधानी रखें, खान पान में संयम रखें, अच्छी लाइफ स्टाइल से जीवन व्यतीत करें, तो किसी भी प्रकार के छोटे मोटे रोगों से आपका बचाव पूरे ही वर्ष गुरु करता रहेगा। उपाय स्वरूप कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुवार के दिन अगर आप पीले वस्त्रों या पीले फलों का दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि के सभी जातकों के लिए गुरु का यह विचरण बहुत ही अच्छा साबित हो, शुभ फलदायी हो। इसी शुभेच्छा के साथ नमस्कार।